आई थिंक ऑल इंडियंस आर सनातनीज, उसमें कोई देयर नो दो राह है। आई हैव ऑलवेज, शायद कुछ लोगों ने गलत समझा होगा मेरी बातों को, लेकिन आई हैव ऑलवेज सेड कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिंदुइज्म, फॉर सनातन धर्म। एक्चुअली आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। सलमान के 4 इधर करनी है, 72 जन्नत में चाहिए। वो तो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है ना जी उधर। 72 हूरों का। हाँ जी, 72 हूरें मिलती हैं जब आप एक सनातनी वुमेन की बात मैं कहती हूँ कि उसको पता है उसका हस्बैंड यहाँ वहां नहीं जाएगा, वो 4 शादियां नहीं करेगा, वो उसको बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनाएगा, और वो कभी नहीं करेगा ये सब, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स हिज वाइफ। सनातनी और हिंदू धर्म में देवियों की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है, देवियों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, देवियों को सर्वप्रथम रखा जाता है। तो डेफिनेटली उनकी अपब्रिंगिंग और उनके ब्लड में ही महिलाओं को इज्जत देना ये उनके पैदाइश के वक्त ही आ जाता है। तो जब ये विमेन ज्यादातर आई थिंक 90% 95% जब ये देखती हैं कि इनको कितने अच्छे से इनके हस्बैंड्स रखते हैं, ना इनको कभी प्रॉब्लम होती है कि इनका हस्बैंड इनको छोड़ के चला जाएगा, ना इनको ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों की लाइन लगा देगा और मेरा क्या, मतलब देयर आर सो मेनी फियर्स इन अ वुमन हु इज अ मुस्लिम, टू टेल यू वेरी फ्रैंकली। तो ये सब देखती हैं तो कहीं पर मुझे लगता है इनको भी लगता है दैट व्हाई आर वी इन दिस। बहन का मतलब बहन है, बीवी का मतलब बीवी है, बेटी का मतलब बेटी है। आज मैं जितना ज्यादा हिंदू गैदरिंग में रहती हूँ, अगर किसी के मुंह से दीदी निकल गया है तो मरते दम तक वो लड़का बेचारा दीदी ही बोलेगा और वो मुझे दीदी की नजरों से ही देखेगा। एक तो मुझे मुसलमानों में ये चीज समझ नहीं आती कि कजन मैरिजेस क्यों होती हैं और कजन मैरिजेस आखिर कब खत्म होंगी। यानी सारी जिंदगी किसी को भाई 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 कहते रहो या किसी को बाजी आपा बाजी आपा बाजी आपा, और फिर जाके जब बड़े होते हैं तो शादी होके वो अजीब सा लगता है। हिंदू और सनातन धर्मों में महिलाओं का मान सम्मान, महिलाओं का मर्तबा, महिलाओं का रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि किस तरह मुस्लिम महिलाएं इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म को अपना रही हैं। इस्लाम को लेकर यह बात हम सभी जानते हैं कि इसमें मर्दों को 4 शादी करने दी जाती है और यह बात अधिकतर मुस्लिम महिलाओं को पसंद नहीं आती, जबकि सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। यहाँ मर्द केवल एक ही महिला से शादी करता है और अपनी पूरी जिंदगी उसी महिला के साथ बिता देता है। यह बात मुस्लिम महिलाओं को काफी पसंद आती है कि हिंदू मर्द एक शादी करता है और हमेशा उसी के साथ रहता है, जबकि मुस्लिम महिलाओं को हमेशा एक डर रहता है कि उनका पति उनके अलावा किसी और से शादी ना कर ले, क्योंकि अगर वो ऐसा करता भी है तो इस्लाम के अकॉर्डिंग इसे सही समझा गया है, जिस वजह से वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। साथ ही जैसे सनातन धर्म में महिलाओं को शादी के बाद भी आजादी से रहने दिया जाता है, वैसे इस्लाम में नहीं होता। अब ऐसे में कई मुस्लिम महिलाएं चाहती हैं कि वो हिंदू मर्दों से शादी करें ताकि उनका पति केवल उनका होकर रहे और उनके मन से ये डर खत्म हो जाए कि वो किसी और से शादी कर लेंगे। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आप एक सनातनी वुमेन की बात मैं कहती हूँ कि उसको पता है उसका हस्बैंड यहाँ वहां नहीं जाएगा, वो 4 शादियां नहीं करेगा, वो उसको बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनाएगा, और वो कभी नहीं करेगा ये सब, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स हिज वाइफ। ओके, ही रिस्पेक्ट्स, क्योंकि उसके बुक्स में दिया गया है दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर वाइफ। अब ये बात और है कि वो अगर जाकर उसको मारता है या कुछ है, दैट इज हिज अपब्रिंगिंग, और मे बी कि वो मतलब इतना नहीं जानता है, इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन ज्यादा 100% में से मैं कहती हूँ 90% नो हाउ टू बी विद देयर वाइफ, हाउ टू रेज देयर चिल्ड्रंस एंड हाउ टू रिस्पेक्ट विमेन, यू नो, रिस्पेक्ट विमेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सनातन में मैंने देखा है, मैंने सीखा है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सनातन में मैंने पाया वो मैंने बहुत सारी जगह मैंने ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला जी। आई थिंक ऑल इंडियंस आर सनातनीज, उसमें कोई देयर इज नो दो राह है। आई हैव ऑलवेज, शायद कुछ लोगों ने गलत समझा होगा मेरी बातों को, लेकिन आई हैव ऑलवेज सेड कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिंदुइज्म, फॉर सनातन धर्म। एक्चुअली आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड शायद कुछ, एंड बिकॉज मैं उनको इतना सपोर्ट करती हूँ सनातनियों को, मे भी उस वजह से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसने इस्लाम छोड़ के सनातन धर्म अपना लिया। देखिए, उनके इस तरह के जो पर्सनल कमेंट्स हैं उस पे मुझे आई डोंट फील बैड अबाउट इट, बिकॉज आई एम सच अ प्राउड इंडियन की
मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अगर मुझे वो इंडिया में किसी भी जाति का बता दे या किसी भी रिलीजन का बता दे, आई डोंट माइंड। सनातनी और हिंदू धर्म में देवियों की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है, देवियों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, देवियों को सर्वप्रथम रखा जाता है, तो डेफिनेटली उनकी अपब्रिंगिंग और उनके ब्लड में ही महिलाओं को इज्जत देना, ये उनके पैदाइश के वक्त ही आ जाता है, ये उनके बर्थ के वक्त ही आ जाता है। अब आ जाते हैं मुसलमान में। हमारे मुसलमान मर्द बहुत होशियार होते हैं, हमारे मुसलमान मर्द बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उन्होंने देखा कि भाई 4 शादियां प्रॉफिट मोहम्मद ने किया था तो हम भी 4 शादी कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ये देखना छोड़ दिया कि भाई उन्होंने किस किस रीजन से 4 शादियां की थी, ये देखना छोड़ दिया। अब कुरान कहता है कि तलाक जिस घर में होता है उस घर में फरिश्तों की आमद नहीं होती है। कुरान कहता है कि तलाक की जितनी बुरी चीज कुछ है ही नहीं, लेकिन भाई मुसलमान इतना तलाक देते हैं कि फोन पर भी तलाक दे देते हैं। दुबई और शारजा में बैठे रहते हैं और वो दूसरे देश में फोन पर तलाक दे देते हैं। तो और निकाह करने से पहले इमाम, मौलाना सब और रिश्तेदार बैठ करके पूछते हैं कबूल है, पर तलाक देने से पहले कोई नहीं पूछता है कि भाई तुमको कबूल है, हम तुमको तलाक देंगे। तो जब ये विमेन ज्यादातर आई थिंक 90% 95% जब ये देखती हैं कि इनको कितने अच्छे से इनके हस्बैंड्स रखते हैं, ना इनको कभी प्रॉब्लम होती है कि इनका हस्बैंड इनको छोड़ के चला जाएगा, ना इनको ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों की लाइन लगा देगा और मेरा क्या, मतलब देयर आर सो मेनी फियर्स इन अ वुमन हु इज अ मुस्लिम, टू टेल यू वेरी फ्रैंकली। तो ये सब देखती हैं तो कहीं पर मुझे लगता है इनको भी लगता है दैट व्हाई आर वी इन दिस। मैं सोचती हूँ कि अगर ये लड़कियां, देयर इज नो ट्रेंड एज सच, ऐसे कोई ट्रेंड नहीं है कि भाई ट्रेंड हो रहा है तो लड़कियां लेकिन एक ट्रेंड में बही जा रही है, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसे होता तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर निकलती ना कि मतलब हम गई लेकिन हमको जबरदस्ती किया गया या हम ब्रेन वॉश हो गई, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सुना है। तो दीज गर्ल्स गो आउट ऑफ देयर ओन खुद के इसमें जाती हैं, खुद की जिम्मेदारी पे और खुद की इच्छा होती है और खुद का वो होता है तभी वो जाती हैं। उनको कोई जबरदस्ती नहीं किया जाता है कि भाई आप आके घर वापसी करो, ये बात है। और मजबूरी, मतलब मुझे लगता है कि ये जो विमेन है ये कहीं पर बहुत ज्यादा आई थिंक मायूस हो चुकी हैं विद द वे मेन आर बिहेविंग, जिस तरीके से ये जो मेन है जो इनको बिहेव इनके साथ करते हैं, और ना मतलब इनको कोई चीज की आजादी है, ना इनको कोई चीज में बोलने दिया जाता है, देयर इज नो रिस्पेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ दैट वो लोग घर वापसी कर रही हैं। जी मैं एक ही बात जानती हूँ कि सनातन में, मैं सनातन की आज बात कर रही हूँ, हाँ गीता हर जगह पर क्यों पढ़ रहे हैं लोग, कुछ तो होगा ना, मतलब देयर इज, अगर आप कहते हो कि ओके महाभारत हुई, सी द रीजन बिहाइंड इट। अगर आप देखोगे कि हमने ऐसा नहीं है कि बस हमको पूरी दुनिया को हिंदू बनाना है, बिल्कुल भी नहीं। कभी आपने सुना है कि किसी ने किसी को इसलिए मतलब जंग लड़ ली कि भाई आप हिंदू बनो, मार के किसी को हिंदू बनाया, कभी भी नहीं। तो वी डू नॉट बिलीव इन कन्वर्टिंग एनीबडी। घर वापसी एक चीज है कि अगर आपको वापस आना है हिंदुइज्म में, देन यू कैन कम बैक विदाउट एनी फोर्स। क्यों क्रिश्चियनिटी, क्यों इस्लाम, क्यों चाहती है कि और लोग कन्वर्ट हों? वी डू नॉट बिलीव इन कन्वर्जन एट ऑल। तो मैं ये कहती हूँ कि गीता यही सिखाती है कि जहां पर अधर्म, मतलब जहां पर इनजस्टिस हो रहा है, you can stand and you can stand and fight for it, but not just because कि भाई आप एक मुसलमान नहीं बन रहे हो तो आपको काट दो, या ये कलमा नहीं पढ़ रहा है उसको काट दो, या एक लड़की को लेकर आओ उसको जबरदस्ती का आप कलमा पढ़ा के ही उससे शादी करोगे। क्यों? Why so? I mean, I don't believe. I have seen people. मैं सही में आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने एक ऐसी लड़की को देखा है जो कन्वर्ट तो हो गई है, बट इन हर हार्ट शी इज नॉट कन्वर्टेड।